So out of this, the first point which we are going to start up with the diagnosing the change situations. कि भाई एज अ मैनेजमेंट सबसे पहले हमें डायग्नाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई बिफोर वी जस्ट गोइंग फॉर द चेंज व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज, कि सबसे पहले हम क्या देखने वाला है कि भाई वो चेंज क्या है, क्यों है, वो चीज को हमें समझना है. So for the purpose of diagnosing, we need to understand that it is important to remember, to need to understand that first, why the strategical change is needed. कि भाई हमें ये चेंज क्यों चाहिए, हमें ये चेंज क्यों जरूरी है, वो सबसे पहले समझना चाहिए. देन स्ट्रेटेजिकल पर्पस, कि भाई अल्टीमेट पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है कि जो हम ये चेंज के माध्यम से अटेन करना चाहते हैं. सो why we are moving that, what are the advantage, what are the benefits which we are going to receive after moving from one situation to another situation, after shifting from current state of affairs. Then methods of strategical development, कि भाई हम डायरेक्शंस कैसे हम ये पर्टिकुलर चीज के लिए, चेंज के लिए आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करेंगे. एंड लास्ट स्ट्रेटेजी इन एक्शन, कि भाई स्ट्रेटेजीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है वो कैसे सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, उसके अंदर चेंजेस लाना है या नहीं लाना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो वो सारी चीजें अभी आपको ध्यान में रखनी है. तो बिफोर गोइंग फॉर एनी चेंजेस वी नीड टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है, देखना है, समझना है कि भाई ये चेंज क्या है, क्यों है, उससे फायदा क्या होगा, क्या क्या चीजें चेंज होगी. तो वो सारी चीजें आपको इनिशियल स्टेज में ही एनालाइज करके समझनी पड़ेगी. देन डायग्नाइज के अंदर पॉइंट नंबर 1 है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिकल चेंज. डायग्नाइज के अंदर आप सबसे पहले क्या चेंज चेक करोगे कि भाई ये कौन से टाइप का चेंज है, वो चीज को हमें रिकॉग्नाइज करना है, समझना है. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिकल चेंज, कि भाई ये कौन से टाइप का चेंज है, उससे कंपनी में क्या इंपैक्ट होगी, क्या चेंजेस आएगा, वो चीज को हमें समझना है. सो वी कैन क्लासिफाई द चेंज इनटू द 4 मेजर कैटेगरीज. 2x2 का हमने मैट्रिक्स बनाया है कि जिसके बेसिस पे हम 4 टाइप्स के चेंजेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ चेंज we use the 2 variables. One is nature of the change, कि भाई वो जो चेंज है वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, whether it is incremental or big bang. incremental मतलब it is increasing but slowly and gradually, step by steps, कि भाई step by steps वो चेंज क्या है, एग्जीक्यूट होने वाला है, इंप्लीमेंट होने वाला है. So being a management you might know कि भाई आपको पहले से पता होगा कि भाई ये टाइप ऑफ चेंजेस इंडस्ट्री के अंदर होने वाला है, तो वो क्या हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया. तो नेचर ऑफ चेंज कैसा है, इंक्रीमेंटल है, स्टेप बाय स्टेप्स है, प्लानिंग के साथ आप जानते होंगे, समझते होंगे. टोटली ऑपोज बिग बैंग, वहां पे क्या होगा, द चेंज इज सडन, कि भाई रातों रात वो चेंज आ गया, आपको पहले से पता नहीं होगा, आप पहले से तैयार नहीं होंगे, बट क्या है, बिकॉज ऑफ समथिंग रातों रात वो चेंज एग्जीक्यूट करना पड़ा. कि भाई हम बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है, तो अभी क्या है, क्या करेंगे, हम चीजों को बेचना स्टार्ट करेंगे. तो इवन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज कर दिया हमारे ऊपर, टोटली इंपैक्ट आ गई, एंड सडनली रातों रात क्या है, हमारे बैंकक्रप्सी सिचुएशन चेंज हो गई है. तो नेचर ऑफ चेंज क्या हो सकता है, इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, बिग बैंग भी हो सकता है, स्लोली ग्रेजुअली भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट सडन भी हो सकता है. सेम वे द एक्सटेंट ऑफ द चेंज, इन अदर वर्ड्स आई कैन से द स्कोप ऑफ द चेंज कैसा हो सकता है, दैट इज रीअलाइनमेंट वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल. कि भाई स्कोप ऑफ द चेंज, रीअलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, कि भाई चेंज ऐसा होगा, स्कोप ऑफ द चेंज ऐसा होगा कि जो आपकी करंट जो पेडागॉजी है, कि भाई आपका जो मेथड्स है, मैकेनिज्म है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही होगा, सेम होगा. ये आपको सिर्फ रीअलाइनमेंट करना है कि भाई आपकी जो करंट एक्टिविटीज है, मेथड्स है, काम करने का तरीका है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाला, वही होने वाला. तो वो क्या हो गया, रीअलाइनमेंट हो गया. एज कंपेयर टू दैट ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब स्कोप ऑफ द चेंज कैसा है कि जहाँ पे आपको एक काम करने के तरीके से दूसरे काम करने के तरीके के अंदर मूव होना है. तो इवन यू कैन से दैट कि भाई आप
सेम अगर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहां पे क्या है, आपकी वैल्यू चेन सेम रहती है, तो वो क्या है, रीअलाइनमेंट। इट इज अ रीअलाइनमेंट कि भाई आप अपनी सेम वैल्यू चेन को, सेम काम करने के तरीकों को, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट को यूज करके वो चेंज के लिए जाते हो, तो वहां पे एग्जीक्यूशन स्कोप है, बट वो कैसा है, रीअलाइनमेंट है। टोटली रिवर्स इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल, अनदर एक्सपेरिमेंट कि जहाँ पे क्या होगा, टोटली नया, टोटली अनरिलेटेड, तो पूरा नया वैल्यू चेन, नई स्किल्स, नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स, काम करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। So based on these two variables, you are creating the 2x2 matrix, okay, for the purpose of identifying the types of change. So based on that, we can see that we have a 4 types of change. Okay, total 4 प्रकार के change हो सकते हैं. In that, the first one is adoption. So adoption is a change which can be accommodated within the current paradigm and occurs incrementally. This is the most common form of change in the organizations. कि भाई adoptions में क्या हो रहा है, this is the most common change, जहाँ पे your nature of change is incremental. कि भाई आपको पता है, as a management you know कि भाई changes होने वाला है, slowly and gradually you are supposed to move from current situations to another situations and you are going to be ready for that. कि भाई आप वो चेंज के लिए तैयार होंगे। एट द सेम टाइम द स्कोप कैसा है, रीअलाइनमेंट, मतलब हमारा काम करने का तरीका भी सेम रहने वाला है, उसके अंदर चेंज नहीं होने वाला, स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज, वो सारी चीजें सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, यू आर सिंपली एडॉप्टिंग कि भाई आप स्लोली ग्रेजुअली लोगों को नई चीज के लिए कन्विंस करोगे, आपके पास टाइम होगा। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे कि जहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट के रूप में we know that this kind of changes is going to be take place and we are supposed to motivate and convince the people for that. तो ये हो गया adoptions. As compared to that we have a reconstructions. वहाँ पे क्या होगा, the type of change which may be the rapid, volatile, sudden and which does not fundamentally change the your work. कि भाई ये जो है वो चेंज कैसा है, सडन है, ड्रास्टिक है, बट आपके काम करने के तरीके में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। दैट इज अ रिकंस्ट्रक्शन। कि भाई आप क्या है, सडनली आप एक पर्टिकुलर जगह पे आपका काम बंद हो गया, बट आप वही काम एक जगह की जगह पे दूसरी जगह पे कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया। चेंजेस इज दैट, बट इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ सडननेस कि भाई सडनली आपको वो जगह से शिफ्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, चलिए कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एडॉप्शंस कि भाई एज अ कंपनी ऑटोमोबाइल में है, तो हम जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया कि भाई फ्रॉम 2024 आपको बेस 6 इंजन ही यूज करने हैं। तो हमें पता है कि भाई बेस 6 इंजन यूज करने हैं, या फॉर एग्जांपल चलो भाई डीजल कार बंद करनी है, ओनली पेट्रोल कार होगी। तो ये जो चेंज है वो मैनेजमेंट के रूप में हमें पता है, तो उसके लिए हम स्लोली ग्रेजुअली जा सकते हैं। तो इट इज एडॉप्शन कि भाई आपका काम करने का तरीका सेम है, वही है, बट धीरे धीरे करके आप क्या है, डीजल कार की जगह पे पेट्रोल कार के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो। वहां पे आप मैन्युफैक्चर तो कर रहे हो, वन सेकेंड से कार का कार ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो। वो बंदा पहले भी इंजन फिट करता था, अभी भी इंजन ही फिट कर रहा है, बट पहले डीजल का करता था, अभी पेट्रोल का कर रहा है। तो इट इज कॉल्ड द रीअलाइनमेंट कि भाई काम करने का तरीका सेम है और इट इज अ इंक्रीमेंटल। तो वो क्या हो गया, एडॉप्शन हो गया। एज कंपेयर टू दैट इन द केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस कि जहाँ पे क्या हुआ कि भाई आपका काम करने का तरीका सेम है, बट चेंजेस जो आया वो क्या है, सडन आ गया। कि फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन गुजरात, कि भाई गुजरात के अंदर हम लिक्योर बनाते थे, तो हमारी पूरी फैक्ट्री है, सारे लोग हैं, सारी मशीनरीज है, सब लोग मिलके लिक्योर बनाते हैं। और सडनली गवर्नमेंट चेंज हो गई, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया एंड वी आर सपोज टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स। और ये जो चेंज हुआ वो क्या था, सडन चेंज था कि फिर रातों रात चेंज आ गया। पहले से हमें पता नहीं था कि भाई गुजरात गवर्नमेंट जो है वो लिक्योर बैन कर देगी। तो ये क्या हो गया, बिग बैंग जो चेंज है वो सडन चेंज है। तो हमने क्या किया, पूरी फैक्ट्री को एक स्टेट में से लेके दूसरे स्टेट में लेके गए। तो काम करने का तरीका वन एंड सेम, मशीनरी सेम है, काम सेम है, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी सब सेम है, बट चेंज जो आया वो क्या है, सडन है। तो उसे क्या बोलेंगे,
रिकंस्ट्रक्शंस बोलेंगे कि भाई हमें क्या है, पूरी सिचुएशंस को चेंज करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लेके गए. नाउ इंक्रीमेंटल, दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली बट ट्रांसफॉर्मेशनल, कि भाई काम करने का तरीका आपका पूरा चेंज हो जाएगा, दैट इज इवोल्यूशंस. तो इवोल्यूशंस में क्या हो रहा है, इट इज अ चेंज इन द स्ट्रेटेजी व्हिच रिक्वायर्स द पैराडाइम शिफ्ट. आपका काम करने का तरीका पूरा चेंज होगा बट नॉट ओवर अ टाइम, कि भाई रातों रात काम करने का तरीका आपका चेंज नहीं हो रहा है, वो होगा बट कैसे, स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो इट इज जस्ट लाइक अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई यहाँ पे कैसी बात है कि भाई आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन लर्न कर रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चेंजेस हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर मेकिंग द चेंजेस इन योर वर्किंग पैटर्न, इन योर प्रोडक्ट्स. कि भाई क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल धीरे धीरे करके हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि भाई हमें पता चला कि भाई मार्केट का सर्वे किया, ऑब्जर्व किया, एंड बेस्ड ऑन दैट वी रिकॉग्नाइज कि भाई धीरे धीरे करके अभी लोगों की जो नीड्स एंड वांट्स है वो चेंज हो रही है, लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है. सो व्हाट वी डन, वी गो फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो वहाँ पे क्या है, आप इंक्रीमेंटल एज ए मैनेजमेंट हम भी जानते हैं कि भाई अभी प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स लाना पड़ेगा, अपडेटेड प्रोडक्ट लानी पड़ेगी. क्यों, तो भाई लोगों की नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रही है. तो आपको पहले से पता होगा कि भाई ये टाइप का चेंजेस लाना है, बट जो स्कोप ऑफ द चेंज क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल. मतलब आपने टोटली नई प्रोडक्ट बना दी. तो नई प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या है, आपको पूरा काम करने का तरीका, स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज वो सब चेंज हो जाएगा, आपका वर्किंग स्टाइल चेंज होगा. तो वो क्या हो गया, इवोल्यूशनरी चेंज. सेम वे वी कैन हैव द रिवोल्यूशनरी चेंज, where the change in which requires the rapid and major the strategy and paradigm shift. कि भाई आपका जो काम करने का तरीका है once again वो भी चेंज हो रहा है, at the same time जो चेंज है वो भी क्या है, सडन है, आपको पहले से पता नहीं होगा. तो वो क्या है, इट्स अ रिवोल्यूशनरी चेंज. तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो टेक ओवर, कि भाई आपकी कंपनी को किसी ने परचेज कर लिया रातों रात. तो वंस अगेन क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. जो चेंज है वो पहले से आपको पता नहीं होगा कि भाई सडनली कोई फॉरेन की कंपनी के आपके सारे मार्केट शेयर परचेज कर लिए एंड आपको पता भी नहीं चला. एज्यूम, स्टॉक मार्केट में होना था तो एज्यूम करिए. तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिवोल्यूशनरी चेंज. कि जो चेंज है वो कैसा है, सडन है, एट द सेम टाइम आपका काम करने का तरीका जो होगा वो भी क्या है, चेंज होगा. So in this way we can classify the change into the four major categories. One is adaptations, कि जहाँ पे वो change है वो slowly gradually है, आपका काम करने का तरीका है उसी के context में है. तो it's quite easier for you to execute and implement this kind of changes. कि भाई ये changes कंपनी में लाने में और implement करने में आपके लिए क्या रहेगा, easy होगा. Once again, change which is sudden but within the context. तो ये इजी रहेगा या टफ रहेगा, whether it will be easier for you to implement or tougher one to implement. फर्स्ट जो है एडॉप्शन जो है, इट इज क्वाइट इजियर फॉर यू, कि भाई ये चेंजेस आपको एग्जीक्यूट करने में आसानी रहेगी. कि भाई चेंज जो है वो स्लोली ग्रेजुअली है और काम करने का तरीका भी मेजोरिटी सेम है. बट इन द केस ऑफ दिस रिकंस्ट्रक्शंस चेंज सडन है बट काम करने का तरीका सेम है. So whether it is easier to implement? No. Sure. Answer is quite easy, but not that much. Adoption जितना easy नहीं रहेगा, but वहाँ पे oppose होगा, but कम होगा, इतना ज़्यादा oppose नहीं होगा. क्यों? तो कि भाई लोगों का जो काम करने का तरीका है उसी के context में ये चीज़ होने वाली है. And because of that, people are going to be ready for that. कि भाई लोग oppose करेंगे कब? जब वो अनकंफर्टेबल होंगे तब. तो यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, चेंज है डेफिनेटली अपोज करेंगे बट इतना ज्यादा अपोज नहीं होगा. देन नेक्स्ट इवोल्यूशंस, स्लोली ग्रेजुअली चेंजेस हो रहा है बट पूरा चेंज हो रहा है, काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है. वंस अगेन अपोज होगा, यस और नो, होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली. कि धीरे धीरे करके हम उनको समझ के समझा के चेंज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं.
बट हियर रिवॉल्यूशंस सडन भी है और ड्रास्टिक चेंज भी है, पैराडाइम शिफ्ट भी है, तो वहां पे चांसेस ऑफ अपोज विल बी हाईएस्ट, कि यहाँ पे अपोज होने के चांसेस कैसे है, सबसे ज्यादा है। तो एडॉप्शंस में सबसे कम, रिवॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा। तो इवन आपको अगर रिटर्न एग्जाम है तो टाइप्स ऑफ चेंज क्या है, कौन कौन से टाइप्स के हैं, कौन से वेरिएबल के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, चारों का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द पॉइंट नंबर 1 इन आवर डायग्नोसिस पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिकल